मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। क्या आने वाले वक्त में ड्रैगन और भारत के बीच टकराव बढ़ने वाला है? क्या एलएसी पर फिर ऐसा तनाव पैदा होगा जो दोनों देशों को युद्ध के मुहाने तक ले जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ग्रहों की चाल में भारत चीन टकराव का कोई संकेत छिपा है? आज एस्ट्रो शो में हम इसी बड़े सवाल का ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे। भारत और चीन दोनों एशिया की बड़ी ताकतें हैं और दोनों के बीच सीमा विवाद दशकों पुराना है। ऐसे में जब भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव बढ़ता है तो दुनिया की नजरें इन दोनों देशों पर टिक जाती है। लेकिन क्या ज्योतिष के नजरिए से आने वाले समय में भारत के लिए चुनौतीपूर्ण समय दिखाई देता है? और क्या शनि, मंगल और राहु केतु की स्थिति किसी बड़े संघर्ष की ओर इशारा करती है? क्या भारत की कुंडली में ऐसा कोई योग बन रहा है जो चीन के साथ तनाव को बढ़ा सकता है? तो आज पड़ताल होगी, भारत की कुंडली क्या कहती है, चीन की कुंडली क्या संकेत देती है, दोनों देशों के ग्रह कब आमने सामने आते हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले समय में भारत चीन टकराव का गवाह बनेगा या ग्रह शांति का रास्ता दिखाएंगे? इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर आचार्य राज मिश्रा जी और साथ ही साथ अपर्णा शर्मा जी भी जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का और बहुत बहुत शुक्रिया भी मेरे साथ आने के लिए। तो सबसे पहले आचार्य राज मिश्रा जी, मैं आप ही के पास आऊंगी क्योंकि सवाल मेरा सीधा सीधा है। चीन और सर उनकी विस्तारवादी नीति, पूरी दुनिया जानती है कि चाइना ने अपने आप को कैसे इतना बड़ा बनाया है, किस तरीके से अपना विस्तार किया है, और अब जो स्थिति लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बनती हुई नजर आती है, मतलब मुझे याद है चीन के राष्ट्रपति भारत में थे, यहां से गए और उसके बाद गलवान हो गया और जो परिस्थितियां बनी वो हम सबने देखा। चाइना अपने नेचर के लिए जाना जाता है। क्या आपको ऐसा भी आने वाले समय में नजर आता है, ग्रह दशा और तमाम चीजों को देखते हुए, कि चीन की तरफ से कुछ बड़ा हो सकता है भारत पर? देखिए, आपने वो एक बात कहा कि जब गए वापस गए और गलवान हो गया। आई थिंक नेक्स्ट मंथ में चाइना के पीएम का फिर से आने का फिर से है योग, तो फिर आने वाले हैं, तो आपकी उस बात को यहाँ थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखा जाए। लेकिन अगर मैं भारतीय परिस्थिति की बात करूं, देखिए दो चीजें इस समय पर हैं जो थोड़ा मुश्किल है। लाइक इस टाइम अगर देखा जाए, जो मंदगामी ग्रह है ना, वो किसी भी युद्ध के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं। किसी भी कंट्री में या विश्व में किसी युद्ध के लिए यूरेनस का हो गया, प्लूटो का हो गया, इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। शनि का हो गया, राहु का हो गया, केतु का हो गया, मंगल का हो गया। ये ऐसे 5 प्लैनेट हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान होता है। किसी भी देश की कुंडली के अंतर्गत जब इनकी परिस्थितियां होंगी तो युद्ध जैसी परिस्थिति तैयार होती है। इस समय पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय अगर मैं विश्व के लिए बात करता हूं तो मुझे बहुत बेहतर परिस्थिति नजर नहीं आ रही है। मैंने आपके यहां इस बात को लेकर के कई बार प्रेडिक्ट किया है कि करंट टाइम के अंतर्गत कुंभ राशि के अंतर्गत राहु गोचर कर रहे हैं, शनि वक्री हैं इस टाइम पर, और उसके साथ अगर देखा जाए वो भी कुंभ से ही गोचर कर रहे हैं। इस टाइम पर जो प्लूटो है, जिसको जनरली यम कहा जाता है, उसका गोचर, क्योंकि वो जनरली हर 24 साल के बाद राशि बदलता है, सबसे बड़ा मंदगामी ग्रह है, और वो भी इस टाइम पर कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। मंगल जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे सितंबर में, आई थिंक 7 तारीख या 9 तारीख कुछ ऐसी ही डेट है, 9-10 तारीख को उनको प्रवेश करना है, तो उनकी जो अष्टम दृष्टि होगी वो कुंभ राशि पर होगी। वर्ल्ड के लिए डेंजरस पोजीशन है। लेकिन मैं जब भारत के साथ किसी युद्ध की बात करता हूं कि कुछ कोई लड़ाई इस प्रकार की हो जाए जो चाइना के साथ स्पेशली हो जाए, कम्युनिस्ट पार्टी का कारक मंगल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंगल के नीचस्थ होने पर, और मंगल अभी क्योंकि कर्क राशि में जाएगा, फिर उसके बाद सिंह में और कन्या में, इन तीनों परिस्थितियों में मंगल कुंभ राशि पर दृष्टि देंगे। फिर मंगल जो है वो शनि राहु के सामने होंगे, फिर क्षमा चाहूंगा राहु के सामने होंगे, शनि भी क्योंकि वक्री होंगे, फिर मीन में जाने पर भी शनि। तो इस समय पर ड्रैगन उलझेगा जरूर, डायरेक्टली नहीं उलझने का प्रयास भारत के साथ करेगा, पाकिस्तान इत्यादि को उकसा करके और उसके साथ भारत को उलझाने का प्रयास करे, इस प्रकार की परिस्थिति है। लेकिन किसी लंबे युद्ध के लिए भारत अभी नहीं उलझेगा। किसी भी कंट्री का लंबे युद्ध में जब वो कंट्री उलझती है, जब उसके 7th हाउस में कोई मैलेफिक प्लैनेट गोचर करे, तब भारत के 7th हाउस के अंतर्गत राहु जाएंगे, और वो होगा दिसंबर 2026 से 18 महीने, फिर उसके बाद वो धनु में चले जाएंगे 18 महीने, उसके बाद करीब 36 महीने दिसंबर 2026 के बाद जब निकल जाएंगे, तब भारत एक सीमा विवाद के अंदर जरूर उलझेगा। उस समय भारत को एक लंबे युद्ध के अंदर उलझना होगा, वो भारत को एक बार याद रखना होगा। पर अभी मुझे नहीं लगता कि चाइना डायरेक्टली भारत के साथ उलझे, इसकी परिस्थिति नहीं दिखती है। ठीक है। और कहीं ना कहीं देखिए अपर्णा जी, चाइना जो है उसको हम जितना अभी तक समझ पाए हैं, वो छद्म युद्ध तो लड़ता है। मतलब कि अभी अगर आप देखें कि ये जो ईरान कर पा रहा है, आखिर फरवरी से लेकर ये अगस्त आ गया, इस युद्ध में अगर
अगर वो बना, इसके पीछे दुनिया जानती है कि ईरान का सपोर्ट है, माफ कीजिए चीन का सपोर्ट है और रशिया का सपोर्ट है, तभी ये जंग लड़ पा रहा है। कुल मिलाकर अभी की जो परिस्थिति है चाइना, क्योंकि देखिए अमेरिका भी एक वक्त में यही कहता था कि हम कोई भी इस तरह का युद्ध नहीं लड़ेंगे जिसमें हम खुद सामने हो, लेकिन बाद में उसको सामने आना पड़ा। रशिया एक जंग लड़ रहा है, लेकिन चाइना अपने आप को हमेशा इस तरह की जंग से बचा कर रखता है, वो छोटी छोटी मदद के जरिए युद्ध लड़ता है। आपको क्या नजर आती है चाइना की स्ट्रैटेजी आने वाले समय में, और भारत आपको किस तरीके से दिखता है, खास करके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की अगर हम बात करें? जी, पहले तो सभी को जय सिया राम। आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए अभी की जो मैंने अभी का इस टाइम की कुंडली बनाई है, अभी जो प्रश्न आपने किया है वो आपने किया है मीन लगन में, और शनि जो है वो वक्री होके लगन में बैठे हुए हैं, तो ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगे मीन लगन। और सप्तम भाव जब हम देखेंगे उसे सप्तम तो वो चाइना माना जाएगा, और वहाँ पर शुक्र संचार कर रहे हैं, शुक्र जो है वो गोचर कर रहे हैं नीच के होके। और जो चाइना है वो ऐसी हरकतें इसलिए भी करता है, उसकी कुंडली में जो मंगल हैं वो नीच के होकर बैठे हुए हैं, और अभी नीच के होने जा रहे हैं मंगल। तो जो मंगल नीच के होंगे तो चाइना का जो खुराफात है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और चाइना ये सब जो भी है कर रहा है और करेगा। लेकिन चाइना जो है वो भारत का मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत की इस टाइम जो स्थिति है प्रश्न लगन में वो बहुत स्ट्रांग आई है। शनि वहाँ पर वक्री होकर बैठे हुए हैं, और जो मीन राशि है उसके स्वामी इस टाइम पर उच्च के हैं, उच्च के होकर त्रिकोण में बैठे हुए हैं, तो वो जो है भारत को नहीं हरा पाएगा। और भारत का जो सैन्य है उस घर में सूर्य बैठे हुए हैं, और जो आप देखेंगे चाइना इस टाइम की कुंडली में चाइना का जो सैन्य है वहाँ पर राहु बैठे हुए हैं और चंद्रमा बैठे हुए हैं, ग्रहण योग बन रहा है। तो चाइना जो है खुराफात करता रहेगा। और देखिए आप देखेंगे जो चाइना की कुंडली मुझे अभी मिली है, जो मैंने गूगल से ली है, उसके हिसाब से चाइना की कुंडली जो है वो मकर लगन की है, और मकर लगन में बैठे हुए हैं चंद्रमा। जब चंद्रमा मकर लगन में बैठ गए हैं तो चाइना को ये बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव बनाते हैं, और बहुत ज़्यादा ये अपनी चीजें छुपा के रखने वाला बनाते हैं। और जो चाइना की कुंडली है वो मकर लगन की है, और शनि उसके स्वामी है, शनि बैठे हुए हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव जो है वो गुप्त चीजों का माना जाता है। तो चाइना जब भी अपनी रणनीति बनाता है वो घुसपैठ करता है, घुसपैठिया मान लीजिए। वो भारत को हराना तो चाहता है, भारत से जीतना तो चाहता है, लेकिन वो हरा नहीं पाएगा, क्योंकि जो लोग गलत करते हैं उनका शनिदेव कभी भी साथ नहीं देंगे, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता है। तो भारत की आप स्थिति देखेंगी तो वो बहुत स्ट्रांग है। और अभी जैसे कि मकर लगन है उसके अंदर आप देखेंगे शनि बैठे हुए हैं। शनि जहां पर बैठते हैं वहां पर जो है अच्छा करते हैं, और जहां पर देखते हैं वहां पर खराब करते हैं। वो कहां पर देख रहे हैं? सप्तम भाव में। सप्तम भाव जो है वो रिप्रेजेंट करता है चाइना को, तो वो वहां पर खराब कर रहे हैं। और शनिदेव एक कर्म प्रधान जो प्लैनेट होकर और भारत को मजबूत बना रहे हैं, तो यही कारण है कि भारत मजबूत रहेगा। जी ठीक है। अच्छा आचार्य राज मिश्रा जी, एक बात ये भी है, चाइना की हम बात जैसे करते हैं तो चाइना ये बहुत अच्छे से समझता है कि अगर हम किसी डायरेक्ट युद्ध में इन्वॉल्व हुए तो नुकसान बहुत है। उसने शायद रशिया को भी देखा है और उसने शायद अब अमेरिका को भी देख लिया है। अच्छा, मदद तो वो इसीलिए भी ईरान की कर रहा है ना, क्योंकि इसमें अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट हो गई। वो जानता है कि अमेरिका जैसी महाशक्ति इसमें जितना डूबेगी उतना उसको चाइना को फायदा होगा, और इस बात को ट्रंप भी बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। तो क्या यह भी एक वजह हो सकती है कि चाइना का हर अगला कदम बहुत सोच समझकर, क्योंकि वो जानता है कि उसको सुपर पावर बनना है, उसको अमेरिका को डिफीट करना है कई चीजों में, तो शायद इसीलिए भी वो प्रिकॉशन लेता हुआ नजर आता है। जनरल सी बात है। देखिए लेकिन मैं एक बात आपको बड़ा क्लियर कह रहा हूं, चाइना डायरेक्ट युद्ध से बच नहीं पाएगा बहुत दिन। अच्छा। भारत के साथ चाइना युद्ध में नहीं उलझेगा, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। भारत के साथ डायरेक्टली आपका बात बिल्कुल सही है। खैर पहले चाइना को इतना ग्रो करवाने में यूएस का ही हाथ रहा है, यूएसए का ही हाथ रहा, जो और चाइना चालाक कंट्री है, चालाक देश है, उसने अपने आप को बहुत स्ट्रांग कर लिया, बहुत खड़ा कर लिया। आज यूएसए को बहुत ज्यादा डर उससे है, और यूएस चाह करके भी चाइना कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा, ये कंफर्म है। तो लेकिन उस परिस्थिति में चाइना भी ये चीज बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि भारत से डायरेक्टली उलझना उसके लिए अच्छा नहीं होगा, और ना डायरेक्टली भारत से उलझना चाहेगा। चाइना जब भी कुछ करेगा तो पाकिस्तान के थ्रू या बांग्लादेश के
थ्रू या जो कंट्रीज इधर उधर की हैं उनको उलझा करके ही भारत को उलझाने का प्रयास करेगा। चाइना चाहता है कि भारत को दबाया जाए, लेकिन उसको पता है कि डायरेक्टली युद्ध में उलझना उसके लिए ठीक नहीं होगा, और डायरेक्टली अगर युद्ध में उलझा तो हम सभी लोग जानते हैं कि युद्ध से बहुत नुकसान होता है और सभी का नुकसान होता है। और जैसा कि भारत का चार्ट मेरे पास इस समय पर है, मैं भारत के चार्ट की बात कर रहा हूं, ये भारत की कुंडली जो है, स्वतंत्रता की जो कुंडली है, वो मेरे पास इस समय पर है। मैं इसी विषय पर चर्चा कर रहा हूं क्योंकि जब तक राहु वृश्चिक में गोचर करने नहीं जाएंगे तब तक भारत के साथ युद्ध जैसी परिस्थिति में लंबे युद्ध के लिए, छिटपुट समय के लिए लड़ाई एक संभव है कि 1-2 दिन के लिए कुछ हो जाए, कुछ ऐसा हो, हाँ ऑपरेशन सिंदूर टाइप, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन लंबे युद्ध के लिए कोई नहीं जाएगा। लेकिन चाइना, मैं बड़ा क्लियरली से एक बात बता रहा हूं, चाइना की परिस्थिति नेक्स्ट ईयर जो होगी, क्योंकि इस टाइम पर जो यूरेनस गोचर कर रहे हैं 2032 तक, उनका गोचर मिथुन राशि के अंतर्गत है। इट मीन्स कि आने वाले समय के अंतर्गत चाइना युद्ध में उसको उलझना ही पड़ेगा, डायरेक्ट युद्ध में उलझना पड़ेगा, और अपोजिट में यूएस होगा ही होगा। इस प्रकार की परिस्थिति होने वाली है। तो मैं ये कहूं कि चाइना बहुत दिन तक बचता रहेगा, वो चालाकी जरूर करता है, पीछे से जरूर सपोर्ट करने का प्रयास करता है, निश्चित रूप से नुकसान होगा। चाइना जिस युद्ध के अंतर्गत उलझेगा, चाइना डायरेक्टली यूएसए से लड़ने नहीं जा रहा है, यूएस डायरेक्टली चाइना से लड़ने नहीं जा रहा है, लेकिन चाइना किसी ऐसी कंट्री के साथ युद्ध के अंदर उलझेगा जहां पर यूएस पीछे से उसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, और जो कि वो करता भी तो रहा है। यस, तो ये परिस्थिति निश्चित रूप से होने वाली है, क्योंकि अगला जो युद्ध दिख रहा है, जहां अभी ईरान के साथ इजराइल और यूएस का ये चल रहा है, अगले युद्ध जो प्लैनेट के अकॉर्डिंग देखा जाए वो चाइना में होते हुए दिख रहे हैं। वो चाहे छोटा ही युद्ध चले, लेकिन जो अगला युद्ध होगा, जो लड़ाई का खतरा जो मंडराएगा, वो चाइना के बॉर्डर पर मंडराएगा ही मंडराएगा। इस प्रकार की परिस्थिति होगी, पर वो परिस्थिति भारत के साथ हो, मुझे ये कंडीशन अभी नहीं दिख रही है, बिकॉज भारत की फिलहाल तो मंगल की महादशा चल रही है। मंगल खैर भारत के 2nd हाउस के, समझ जाऊंगा 12th हाउस के और 7th हाउस के स्वामी हैं। मंगल भारत के अंतर्गत 2nd हाउस के अंतर्गत प्लेस्ड हैं। भारत को सिर्फ अपने अंदर यहां रहने वाले लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है, और मैं इस विषय को बार बार उठाता रहा हूं। आपको मैं एक बात बता देता हूं, जब ये अभी प्रदर्शन हुआ था दिल्ली के अंदर, मैंने उस प्रदर्शन के, ये 20 तारीख को उग्र हुआ था, और मैंने 17 तारीख को अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला था कि भारतीय सरकार को सचेत, मैंने आपके कार्यक्रम में जिक्र कि भारतीय सरकार को सचेत होना चाहिए, उग्र प्रदर्शन होने जा रहा है जो काफी खतरनाक होगा। सो इस प्रकार भारत को अभी जो आवश्यकता है वो अपने जो अंदर बैठे हुए शत्रु हैं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, भारत के जो बॉर्डर पर जो अपने ही वो सही कह रहे हैं, 14 अभी भी संदिग्ध पकड़े गए वहां पर, जो आतंकवादियों के सहयोगी हैं। तो इस प्रकार के लोगों से लड़ने की आवश्यकता है। भारत को भी कोई और कंट्री आकर के हमला करे उसकी परिस्थिति नहीं है। पाकिस्तान, क्योंकि आप देख रहे हैं, कुछ दिनों से आपने न्यूज देखा होगा कि टर्की और चाइना ने कुछ काफी हथियार जो आई थिंक 3 दिन तक उतरे हैं पाकिस्तान के अंतर्गत, इस प्रकार की चीजें की गई है। जो पाकिस्तान को कर्जा मिला है, पाकिस्तान अपने कंट्री के डेवलपमेंट में उसको नहीं लगा रहा है, बल्कि वो हथियार खरीदने में उसको लगा रहा है। और आतंकवादियों को भी तो मजबूत करता है, ये भी तो उसका सबसे फेवरेट तो आतंक को आपने देखा नहीं, वो जो मरकज जिसको शायद भारत ने नष्ट, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम नष्ट कर दिया था, उसको उसने और सुंदर तरीके से बनाया कि आतंकवादियों को कोई कमी नहीं होनी चाहिए, पब्लिक भूखी मरती है, मर जाए। बिल्कुल, और यही तो वजह है। अब देखिए कहीं ना कहीं अपर्णा जी, ये जो पूरी परिस्थिति नजर आ रही है, अच्छा जो बात आचार्य राज मिश्रा जी कह रहे हैं, एक बात ये भी है कि पाकिस्तान और चाइना के संबंध भी बिगड़े हैं पिछले कुछ दिनों में। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं अगर इन दोनों के संबंध बिगड़ रहे हैं, तो इससे भारत को किस तरीके का आप लाभ होते हुए देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान जो है वो एक बहुत चाइना के आगे छोटी सी कंट्री है, वो उसको किसी का साथ मिलता है तो वो थोड़ा सा आंखें दिखाने लगता है। लेकिन ये बात है कि भारत को दोनों से ही खतरा नहीं है, भारत दोनों को ही हराने में सक्षम है। जब चाइना के मंगल जो है वो हमारे सैन्य उसके कारक माने जाते हैं, आर्मी के, जब उनके वही नीच के हैं
और उनकी हरकतें भी जो है ठीक नहीं है चाइना की। चाइना तो एक वो ढूंढता है अपने लिए कि मैं किसको सपोर्ट करके और भारत के लिए भड़का के और उसको आगे कर दूं। वो सिर्फ आके दिखा सकता है भारत को, लेकिन वो जीत नहीं सकता है भारत से, क्योंकि भारत जो है बहुत स्ट्रांग हो चुका है चाइना के आगे इस टाइम पर जो ग्रह स्थिति बनी हुई है प्रश्न लगन में भी। और चाइना की कुंडली से भी देखें तो चाइना का जो लग्नेश है शनि जो है वो अष्टम में चला गया, तो अष्टम में जाने से चाइना जो है आगे के 50 साल अपनी जो है उसके लेके चलता है और ऐसी ऐसी रणनीतियां बनाता है, ऐसी ऐसी चीजें बनाता है जो आगे के 50 साल तक वो आगे मतलब जो होती हैं। तो इसीलिए जो चाइना है वो सिर्फ घुसपैठ और ये सब कर सकता है और कंट्रीज को लेके, और भारत को सिर्फ आके दिखा सकता है, लेकिन जीत कभी भी नहीं सकता है, क्योंकि बिल्कुल भी भारत की स्थिति इस टाइम पर बहुत मजबूत है, ग्रह स्थिति बहुत मजबूत है, भारत की कुंडली से मजबूत है, और प्रश्न लगन भी यही कहता है कि इस टाइम भारत की स्थिति बहुत ज्यादा चाइना से मजबूत है। ठीक है। अच्छा आचार्य राज मिश्रा जी, एक बात ये भी समझने वाली है कि कहीं ना कहीं अमेरिका और रशिया ये दोनों ये बात जानते हैं कि ये दोनों तो बड़े युद्ध में इन्वॉल्व हो गए। अब जो चाइना है उसके पास ये पूरा मौका है कि वो अपने आप को और मजबूत बनाए। आप देखिए ना कि ट्रंप ने कई मौकों पर कहा है कि डॉलर को अगर आपने कोशिश की चुनौती देने की तो फिर हम आपको बताएंगे, हालांकि वो बता कुछ पाते नहीं, वो अलग बात है चाइना को, वो ईरान को ही नहीं बता पाए हैं अब तक। तो कुल मिलाकर ये जो पूरी परिस्थिति है वो भारत को किस तरीके से देखना चाहिए इस पूरे सिचुएशन को? देखिए, भारत का क्योंकि जो इस समय नेतृत्व है, जो मोदी जी की परिस्थिति है, भारत बहुत सधी हुई नीति के साथ चल रहा है। आप एक बात देख लीजिए, इस समय पर अगर मैं प्लैनेटरी पोजीशन के अकॉर्डिंग बात करूं तो भी मैं कह सकता हूं, क्योंकि मोदी जी का चार्ट भी मेरे पास है, और मोदी जी के चार्ट को भी अगर मैं देख करके इस समय पर कहूं, ये मोदी जी का चार्ट मेरे पास है, और इस समय मोदी जी की जो दशा चल रही है वो मंगल की चल रही है। फिलहाल खैर केतु की अंतरदशा स्टार्ट हुई है, और केतु बुध के साथ जाकर के 11th हाउस के अंतर्गत बैठे हैं। मोदी जी का जो बुध है वो बहुत स्ट्रांग है। आप एक चीज सोचिए, सिर्फ 100% टैरिफ की बात हुई है ना, 50% या 100% टैरिफ की बात हुई, पूरे जो अलग अलग कंट्रियों के ऊपर ट्रंप ने लगाया, लेकिन 2 कंट्रियां स्पेशली जो उस प्रभाव को बहुत आसानी से झेल गई और शायद कोई बहुत प्रॉब्लम हुई नहीं। भारत पर टैरिफ का जो प्रभाव है वो बहुत पड़ा हो, उसको आपने देखा है, शायद बहुत ज्यादा प्रभाव भारत पर टैरिफ का नहीं पड़ पाया। उसके साथ देखिए, चाइना ने भी टैरिफ को खैर बहुत आसानी से हैंडल किया, और चाइना भी उतनी प्रभावित नहीं हुई। वर्ल्ड की बाकी कंट्रियां टैरिफ से बहुत प्रभावित हुई हैं। तो क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, अभी खैर वो फिर से लेकर के पेट्रोल को लेकर के, और बहुत सारी चाइना से आप ये नहीं ले सकते, चाइना के साथ आप ये नहीं कर सकते, उन कंट्रियों पर मैं दोबारा से एक्शन लूंगा, इस प्रकार की उनकी बहुत सारी चर्चाएं आ रही हैं। कनाडा को लेकर अभी तो जो परिस्थितियां इस समय पर चल रही हैं, भारत बहुत सधे हुए तरीके से चल रहा है, भारत अपने डिसीजंस बहुत अच्छी तरीके से ले रहा है, भारत किसी के उसमें नहीं आ रहा है, दबाव में नहीं है। 2 अलग अलग ग्रुप है, एक शायद कोई क्वाड सम्मेलन है जो एक वो है, और एक और कोई दूसरा है जिसमें एक में चाइना जिसको हैंडल करता है, चाइना जिसके अंदर है, और एक में यूएस है, और भारत दोनों के अंदर है। तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत भारत बहुत सधे हुए तरीके से चल रहा है। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि ट्रंप के किसी भी परिस्थिति से या किसी चीज से भारत किसी प्रकार से कोई दबाव में आए, किसी प्रेशर में आए, उसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। और क्योंकि जो भारत की प्लैनेटरी पोजीशन है वो स्ट्रांग है, मैं दोबारा इस शब्द को कहूंगा कि भारत की, क्योंकि मंगल की महादशा है, और मंगल आने वाले समय में हाँ थोड़ा ध्यान रखना होगा, जैसे भी कर्क में जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर, मुझे समय इतने की इजाजत दे रहा है। राज मिश्रा सर, अपर्णा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर आ रही है, दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ का हमला सामने आया है। नबाती के पास हथियार ठिकाने पर